दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से MPPSC का सिलेबस या पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसके बाद से बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि किस कोचिंग या पब्लिकेशन के नोट्स अच्छे हैं, किससे हमको पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए यह न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किन किताबों को पढ़कर आप 2025 के MPPSC प्री के पेपर में 80 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको जो भी बताऊँगा वो अपने निजी अनुभव के आधार पर बताऊँगा, क्योंकि मैंने 2023 के एग्ज़ाम में 80 से ज़्यादा प्रश्नों को सही किया था। उसके बाद मैंने 2000 जो अभी 24 का प्री हुआ उसमें भी मैंने लगभग इतने ही प्रश्न सही किए हैं। तो मैं जो भी आपको बताऊँगा अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको वीडियो को कहीं पे भी मिस नहीं करना है, क्योंकि लास्ट तक हर एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक टॉपिक से 8 से 10 प्रश्न इस समय पे आ रहे हैं, हर यूनिट से आ रहे हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है कि आखिर एक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कौन कौन सी किताबें हमको पढ़नी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो उत्साह है वीडियो बनाने को लेकर वह बढ़ता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लिए हम 2 से 3 किताबें पढ़ सकते हैं। पहली जो किताब है हमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है परीक्षा धाम। सबसे ज़्यादा चर्चित किताब और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है परीक्षा धाम, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा डिटेलिंग भी चाहिए, क्योंकि कई बार MPPSC के एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपसे आशा करते हैं कि आप मध्य प्रदेश को डिटेल में पढ़ें। तो उसके लिए आप लोग मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो महेश कुमार बर्णवाल, रविशंकर तिवारी और रूप सिंह यादव द्वारा लिखी गई है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आपने किताबें पढ़ ली तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए MC मैग्राहिल की जो किताब है उसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी किताब है। बहुत सारे लोग परीक्षा धाम की ऑब्जेक्टिव भी यूज करते हैं, लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा कि जो अगर आप डिस्क्रिप्टिव परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं उसी किताब से उसमें दिए हुए हैं। अलग से उसमें प्रश्न बहुत कम डाले गए हैं। इसलिए आप लोग MC मैग्राहिल की जो ऑब्जेक्टिव बुक है मध्य प्रदेश की उसको पढ़ें। इसके बाद आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इतिहास के बारे में। तो अगर हम इतिहास की बात करें कि अगर MPPSC में हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं और उनको अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको पूरे सही करने हैं, तो उसके लिए आपको 2 से 3 सोर्स फॉलो करने होंगे। एक सोर्स में आपका काम नहीं चलेगा, तो आप आकार IAS की बुक जो हिस्ट्री की है उसको फॉलो करें, उससे पढ़ें। अभी उन्होंने जो नया सिलेबस जुड़ा है उसके लिए भी अपनी बुक लॉन्च कर दी है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास आकार की पुरानी हिस्ट्री की बुक है तो उसको दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप और एक सोर्स यूज कर सकते हैं, वो है दृष्टि IAS की क्विक बुक, जो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन करके एक बुक है मार्केट में, आप उसको ले सकते हैं। इन दोनों किताबों को आप पढ़ के MPPSC के जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आइए आगे चलते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं भूगोल के बारे में। तो अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल के लिए हम 2 सोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो एक ही सोर्स यूज करते थे जो कि आकार IAS की किताब थी, लेकिन अभी थोड़ा सिलेबस में परिवर्तन हुआ है 2024 में, तो हम लोग 2 सोर्स का यूज कर सकते हैं। पहला सोर्स है हमें आकार की नोट्स, और उसने न्यू जो अपनी अभी बुक लॉन्च की है जियोग्राफी की, आपको उसको लेना है, उससे पढ़ना है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो हम शुभम गुप्ता की नोट्स, जो शुभम गुप्ता सर खान ग्लोबल स्टडीज़ में पढ़ाते हैं, उन्होंने भी अपने एक नोट्स मार्केट में दिए हैं, और बहुत सारे जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं वहाँ पे आपको इनकी नोट्स मिल सकती है। तो आप लोग शुभम गुप्ता सर की नोट्स भी पढ़ सकते हैं जियोग्राफी के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा और डिटेलिंग में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आगे चलें और हम भूगोल के बाद राज्य व्यवस्था की बात करें, जिसे हम आम भाषा में संविधान कहते हैं, तो उसके लिए आपको एक किताब है जो रामबाण के रूप में काम करती है, और वो है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था। तो आप लोग राज्य व्यवस्था के लिए या संविधान के लिए
भारत की राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। यह बुक आपके लिए सफिशियंट है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अगर आप कोई हल्की बुक पढ़ते हैं तो उससे प्रश्नों के बाहर जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद आगे चलें और हम बात करें अर्थव्यवस्था की। इसके पहले 2024 जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो उसके पहले अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो बहुत कम आता था। तब हम लोग किसी भी नॉर्मल बुक से इसको पढ़ के ख़त्म कर देते थे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते थे, 1 2 या 3 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनते थे। लेकिन अब इन्होंने इसको एक यूनिट में रख दिया है। यूनिट 6 जो है हमारे MPPSC प्री के सिलेबस में, तो उसमें इन्होंने इसको व्यवस्थित तरीके से रखा है, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। इसके लिए ज़्यादातर बच्चों ने 2024 का जो एग्ज़ाम दिया उसमें उन्होंने निर्माण IAS की बुक का उपयोग किया। इसके अलावा कुछ बच्चों ने भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए MGICS जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है उसके नोट्स को भी उपयोग किया। लेकिन मुझे सबसे जो अच्छी नोट्स लगी, हालांकि वो थोड़ी सी लेंदी है, ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद किताब है वो है आपके यूनिट 6 के लिए निर्माण IAS की। तो आप लोग इसके लिए निर्माण IAS की बुक ले सकते हैं। इसमें भी आपको टॉपिक थोड़ा सेलेक्ट करके पढ़ना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे हर बार प्रश्न आते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे। अगर हम अब आगे चलें, अर्थव्यवस्था हमने देख ली, अब आगे चलें तो हम बात करें यूनिट 7 की, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दिया हुआ है। यूनिट 7 जिसमें लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट को उसमें इन्होंने कंबाइन कर दिया है। विज्ञान भी है उसमें, पर्यावरण भी है उसमें, स्वास्थ्य भी है उसमें। तो इस तरीके से इसको पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बुक चल रही है वो है परीक्षा धाम, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसी बुक का प्रयोग करते हैं, वो है परीक्षा धाम की। लेकिन अगर आप चाहें तो निर्माण IAS की भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 बुक, अगर आपके पास 2 बुक होती है तो आपको कुछ ऐसे डाटा मिलते हैं जो किसी बुक में नहीं है, वो दूसरी बुक में मिल जाते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है डाटा का एक भंडारण हो जाता है, और आपका जो प्री एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का एग्जाम होता है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो यूनिट 7 के लिए आप लोग परीक्षा धाम यूज करें। इसके बाद आगे चलें और यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स दिया हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 बुक यूज करनी है, एक MP के लिए, स्पेशल MP के लिए जिसमें MP के करंट अफेयर्स दिए हों, और एक और बुक यूज करनी है जिसमें आपको राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो अपने करंट अफेयर्स हैं वो दिए हुए हों। तो नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय समसामयिकी है उसके लिए हमें स्पीडी पढ़ना है, जो कि वार्षिकांक पढ़ना है, हर मंथ की नहीं, आप वार्षिकांक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए अगर हम बात करें तो एग्जामपीडिया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स इससे अच्छे से कवर कर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे तथ्यबाण भी यूज करते हैं, तथ्यबाण का भी उपयोग करते हैं। तथ्यबाण का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसके जो पूरा दर्शाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है और बच्चों को अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, इसलिए तथ्यबाण का यूज करते हैं। तो आप दोनों को देख सकते हैं, लेकिन मैं एग्जामपीडिया को प्रायोरिटी दूंगा। इसके बाद यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दिया हुआ है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें कि किससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो 2024 का अगर हम पेपर देखें तो सिर्फ 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो किताबें बाजार में प्रचलित हैं, मार्केट में चल रही हैं, उससे आए हुए हैं 3 प्रश्न। बाकी 7 प्रश्न जो हैं वो बाहर से हैं, यानी कि वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके अवेयरनेस पर निर्भर करता है कि आप उसको सॉल्व कर पाए होंगे कि नहीं। तो इस तरीके से हमें 2 बुक हमारे यहाँ सामने दिखाई दे रही हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। पहली है निर्माण IAS की और दूसरी है आपको परीक्षा धाम की। तो आप परीक्षा धाम भी पढ़ सकते हैं और निर्माण IAS की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप परीक्षा धाम की पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा धाम ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो इस तरीके से हमने यूनिट 9 के लिए देखा। अगर अब यूनिट 10 की बात करें, जो इस बार सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर आया है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, यहाँ से लगभग 12-13 प्रश्न इस बार 10 से 12 प्रश्न देखने को मिले हैं, और ये नई यूनिट है। बच्चों को इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रटने वाली हैं, समझने का इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए मैं 2 बुक आपके लिए
सजेस्ट करूंगा। पहली बुक है निर्माण आईएएस की, और दूसरी बुक है जो बहुत एक फेमस सर हैं हमारे यहाँ, जो सिलेक्शन तक करके यूट्यूब चैनल है, जो बच्चे एमपीपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके मार्गदर्शन में संदीप सिसोदिया द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसको आप लोग बाजार में जाके या मार्केट में जाके बोल देंगे कि सिलेक्शन तक की जो जनजाति की बुक है उसको दे दीजिए, तो आपको ये भी बुक बाजार में मिल जाएगी। तो हम यूनिट 10 के लिए 2 बुक सजेस्ट करते हैं, पहली निर्माण आईएएस की, दूसरी सिलेक्शन तक की। तो ये यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की आपको हमने पूरी बुक बता दी। अगर आप इन बुकों को अच्छे से पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लगातार और टॉपिक वाइज करते जाते हैं, तो आपको 80 प्रश्नों को सही करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इन बुकों को पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करते जाना है। तो हमने आपको इस वीडियो में एमपीपीएससी 2025 का जो प्री का पेपर है उसको निकालने के लिए, उसमें 80 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने के लिए यह वीडियो बनाया था। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।